सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो कि शब्द निर्माण की एक विधि है। शब्द निर्माण की 4 विधियां होती हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो उसमें से चौथी विधि को हम देखते हैं, समास। आइए देख लेते हैं कि समास होता क्या है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और मुख्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से देख लेते हैं 6 प्रकार में कौन कौन से। तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है और फिर बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 शब्दों से मिल करके या फिर 2 से अधिक शब्दों से मिल करके बने सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। तो देखिए 2 शब्द हुए तो दोनों को 2 पद कहा जाएगा। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद कहेंगे तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और फिर कहें द्विगु समास और कर्मधारय समास, तो इन दोनों में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होती है, क्योंकि कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसे भी माना जाता है कि अब जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के ही 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। और फिर उसके बाद आपका द्वंद्व समास आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो जाएंगे और बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। आइए अब हम पहले समास को देख लेते हैं, जो आपका पहला समास होता है। तो पहला आपका अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं कैसे अव्ययी भाव समास होता है। तो देखिए जैसे आपके यहाँ पे है शब्द हमने लिया है प्रतिदिन। प्रतिदिन में आपका पूर्व पद जो पहले का पद है प्रति और उसके बाद का दिन, और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो इसका जो अर्थ होगा वही इसका समास विग्रह होगा। तो प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन ही आपका समास विग्रह हो जाएगा। उसके बाद होता है, हमने शब्द लिया है आजन्म। आजन्म में तो आ आपका पूर्व पद है और जन्म क्या है, आपका उत्तर पद है। तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता इसलिए कही गई है कि देखिए आ जो है यही कहता है जन्म से लेकर। यदि आ न लगा होता तो जन्म सिर्फ कहा जाता, तो जन्म का इसमें कोई विशेष नहीं है। जन्म में विशेषता उत्पन्न कर रहा है आ उपसर्ग लग करके। तो आपको ये बात बता दें कि यदि उपसर्ग भी लगा रहे तो उपसर्ग लगा रहे अगर किसी शब्द के आगे और उसमें समास हुआ हो तो उसमें अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे यहाँ पर आ है, प्रति है, यथा आपका अव्यय है, उसके बाद अनु आपका उपसर्ग है और फिर अव्यय है, फिर उपसर्ग है, और ये तो शब्द ही है, 2 शब्द मिल गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जन्म आपने देख लिया, आपका पूर्व पद हो गया आ और उत्तर पद जन्म हो गया। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आ जन्म का जो अर्थ होता है वही आपका समास विग्रह हो जाएगा। तो आ जन्म का मतलब ही होता है जन्म से लेकर। उसके बाद आपका है यथा संभव। यथा संभव, तो यथा आपका पूर्व पद हो जाएगा और संभव, तो इसमें इसका अर्थ होता है यथा संभव का कि जैसा संभव हो। तो जैसा संभव हो इसका अर्थ ही होता है, तो वही आपका समास विग्रह भी हो जाएगा। उसके बाद है अनुरूप। अनुरूप का अर्थ होता है रूप के योग्य, तो आपका समास विग्रह हो जाएगा। और जब इसमें पूर्व पद उत्तर पद देखना हो तो आपका अनु जो है पूर्व पद हो जाएगा और रूप जो है उत्तर पद हो जाएगा। उसके बाद है भरपेट। भरपेट में आपका भर जो है आपका हो जाएगा पूर्व पद और पेट क्या है उत्तर पद हो जाएगा। इसमें भी भर शब्द क्या है, पेट में पेट जो है उसके योग्यता को बढ़ा रहा है, अर्थात यहाँ पे उसमें बता रहा है कि पेट भर के, इसका अर्थ हो जाएगा आपका पेट भर के। उसके बाद है यहाँ पे प्रतिकूल। प्रतिकूल हमने शब्द लिया है, तो प्रतिकूल में आपका प्रति यहाँ पे आप हो जाएगा पूर्व पद और उत्तर पद आपका हो जाएगा कूल, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आपका इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का अर्थ हो जाता है इच्छा के विरुद्ध, तो यही आपका क्या हो जाएगा, समास विग्रह भी हो जाएगा। उसके बाद है हाथों हाथ। हाथों हाथ में हाथ हाथ, हाथ हाथ हो जाएगा तो आपका हो जाएगा हाथ ही हाथ में, इसका अर्थ हो जाएगा यही आपका समास विग्रह भी हो जाता है। आइए अब हम अपने दूसरे समास को देख लेते हैं। तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास, इसका परिभाषा देख लेते हैं, इसमें कहा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो हमने पहला उदाहरण लिया है गगनचुंबी। गगनचुंबी, तो यहाँ पे गगनचुंबी मतलब गगन अर्थात आकाश को चूमने वाला, किसी विषय में बताया गया है कि आकाश को चूमने वाला। तो यहाँ पर जो आपका चुंबी है ये आपका उत्तर पद है और इसी पद की प्रधानता है, क्योंकि इसमें गगन को बताना नहीं चाहता है, गगन चुंबी गगन को चूमने वाले को बताना चाहता है, इसीलिए जो इसमें अर्थ की प्रधानता हो रही है चुंबी से ही बनता है, इसीलिए इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यश प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर यश जो है यह पूर्व पद है तो इसकी प्रधानता नहीं है, प्राप्त को प्रधानता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के विषय में बताना चाहता है, जो भी है इसमें किसी व्यक्ति के विषय में बताना चाहता है कि यश को प्राप्त, जो यश को प्राप्त है ऐसा कोई व्यक्ति। फिर उसके बाद यहाँ पर है चिड़ी मार। चिड़ी मार अर्थात चिड़ियों को मारने वाला, तो चिड़ियों को मारने वाला, तो मारने वाला जो है यहाँ पर यही आपका प्रधान शब्द है, क्योंकि चिड़िया यहाँ पे जो चिड़ी मार शब्द से जो कोई भी बताना चाहता है वह चिड़ियों को नहीं बताना चाहता है, वह चिड़ियों को मारने वाले के लिए कहना चाहता है, चिड़ी मार शब्द का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद है भयाकुल। भयाकुल में भी आप देखते हैं भय से आकुल, तो यहाँ पर आकुल जो है इसी भाव को दिखाने के लिए भयाकुल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो भय से आकुल है अर्थात व्याकुल है। उसके बाद आपका है मदांध। मदांध भी आपका है मद से अंधा, यहाँ पर भी आपका दूसरा पद प्रधान है अर्थात उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे मद बताया नहीं जा रहा है बल्कि यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाए मद में जो अंधा है, इसलिए जो अंधा है वही इसमें मेन है, तो आपका उत्तर पद की प्रधानता है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यहाँ पर कारक चिन्ह आप देख लीजिए, कारक चिन्ह को और यहाँ पर से, फिर यहाँ पर के लिए, तो ये सब कारक चिन्ह है जो कि इसमें इसका लोप हो गया है। तो कारक चिन्हों का जिन समास में लोप हो जाए वहां पर भी तत्पुरुष समास होता है, तो या फिर आप कारक चिन्ह से देख लीजिए या फिर उत्तर पद की प्रधानता से देख लीजिए, दोनों में आपका तत्पुरुष समास ही होगा। उस ऐसे ही आपका है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का यहाँ पे समास विग्रह आपका हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला, यज्ञशाला वैसे ही आपका हो जाएगा यज्ञ के लिए शाला। शाला का अर्थ होता है घर या फिर कोई स्थान जहां पर वो कार्य किया जाए। धनहीन, धनहीन से हो जाएगा धन से हीन, जिसके पास धन ना हो ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए धनहीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अपने अगले समास को देख लेते हैं। तो हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहला उदाहरण हमने लिया है चरण कमल। चरण कमल, यहाँ पे कमल के समान चरण, यहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध आ गया है, इसलिए आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा चरण कमल में। उसके बाद है आपका कनकलता। कनकलता में कहा गया है कनक की सी लता, अर्थात कनक के समान लता। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो कनक यहाँ पे सोने के लिए लेंगे क्योंकि लता की सुंदरता बताई जा रही तो सोने की जैसी बताई जाएगी, तो यहाँ पर सोने के समान लता के रूप में कहेंगे, लेकिन जब शब्द लिखेंगे तो आपका सही शब्द यही माना जाएगा कनक की सी लता, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद है आपका कमल नयन। कमल नयन में कमल के समान नयन, तो इसमें भी उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए आपका कर्मधारय समास हो जाएगा कमल नयन में। उसके बाद आपका है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय कहा गया है तो प्राणों के समान प्रिय, तो यहाँ पर भी आपका उपमेय और उपमान का ही संबंध है। उसके बाद है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पर जिसका मुख चंद्र के समान हो तो यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है, यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ पर भी हो जाएगा। और आप देखते हैं लाल मणि। लाल है जो
मणि। तो मणि की विशेषता बताई गई है, विशेष्य और विशेषण भाव का संबंध है, इसलिए आपका यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद आपका है नीलकंठ। नीलकंठ में है नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है कि कंठ नीला है। वैसे ही पीला वस्त्र, नीला वस्त्र या फिर किसी भी कलर से लेकर के भेद बताया, जैसे काली गाय, नीली गाय। तो ऐसा कोई शब्द यदि आता है जिसमें विशेषण और विशेष्य भाव का संबंध है तो उसमें आपका कर्मधारय समास हो जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और फिर आपके लिए लाभकारी होगा।